यदि आप हमारे एक भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए एबल एजुकेशन को और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, कैसे हैं? क्या आप एक नेचर लवर हो? तो चलो आज हम अपनी इस वीडियो में नेचर रिलेटेड कुछ वर्ड्स हिंदी में सीखेंगे। तो चलो जल्दी से अपना वीडियो शुरू करें। हमारे नेचर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रीज। ट्री को हम हिंदी में कहते हैं पेड़। और जो प्लांट्स होते हैं, क्या आपको पता है उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? प्लांट को हम हिंदी में पौधा कहते हैं। नेक्स्ट आ गया है हमारे सामने ग्रास। ग्रास को हम हिंदी में घास कहते हैं। हमारे नेचर का एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है सॉइल। सॉइल को हम हिंदी में मिट्टी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ट्री में जो लीव्स अवेलेबल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? लीव्स को हम पत्तियां कहते हैं। एक बार मेरे साथ फिर से बोलो, पत्तियां। बिल्कुल सही। हमारी अगली पिक्चर है एक फार्म की। फार्म को हम हिंदी में खेत कहते हैं। हमारी ट्री और प्लांट में फ्लावर्स भी होते हैं। तो क्या आप जानते हैं फ्लावर को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्लावर को हिंदी में फूल कहते हैं। नेचर का एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है माउंटेन। माउंटेन को हिंदी में हम पहाड़ कहते हैं। पहाड़। और आपको पता है जो छोटे छोटे हिल्स होते हैं उनको हिंदी में क्या कहते हैं? उनको हिंदी में पहाड़ी कहते हैं। और क्या आप जानते हो कि माउंटेन्स और हिल्स किस चीज के बने होते हैं? स्टोन्स के। स्टोन को हिंदी में हम पत्थर कहते हैं। माउंटेन और हिल्स पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो है वाटरफॉल। वाटरफॉल को हम हिंदी में झरना कहते हैं। माउंटेन और हिल्स पर एक और चीज अवेलेबल होती है जो है लेक। लेक को हम हिंदी में झील कहते हैं। क्या आपको पता है कि रिवर को हिंदी में क्या कहते हैं? रिवर को हिंदी में हम नदी कहते हैं। और क्या आप कुछ नदियों के नाम जानते हो? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो। हमारी अगली पिक्चर है एक पॉन्ड की। पॉन्ड को हिंदी में हम तालाब कहते हैं। हमारे नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सन है, जिसे हम हिंदी में सूरज या फिर सूर्य कहते हैं। और क्या आप जानते हैं पौधों के लिए सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है? तो सनलाइट को हिंदी में हम सूरज की रोशनी कहते हैं। और आपको पता है यदि सनलाइट बहुत ज्यादा तेज हो तो उसे हिंदी में हम धूप कहते हैं। अब हमारे सामने पिक्चर आ गई है मून की। मून को हम हिंदी में चांद या चंद्रमा कहते हैं। वैसे तो चंद्रमा के और बहुत सारे नाम हैं,
जिनको सीखने के लिए आप इस दिए हुए लिंक पर तुरंत क्लिक कर सकते हैं। हमने सन और मून को तो लर्न कर लिया, अब हमारे पास है स्टार्स। स्टार्स को हिंदी में हम सितारे कहते हैं। हमारी नेक्स्ट पिक्चर है क्लाउड की। क्लाउड को हिंदी में हम बादल कहते हैं। अगर बादल हैं तो रेनबो डेफिनेटली होगा। रेनबो को हिंदी में हम इंद्रधनुष कहते हैं। दरअसल इंद्रधनुष दो शब्दों से मिलकर बना है, इंद्र और धनुष। हमारे नेचर में अवेलेबल कुछ एनिमल्स भी हैं, तो एनिमल्स को हिंदी में हम पशु कहते हैं। ये पूरे ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। जैसे पूरे एनिमल्स ग्रुप के लिए हम पशु यूज करते हैं, वैसे ही पूरे बर्ड्स ग्रुप के लिए हम पक्षी शब्द का उपयोग करते हैं। पशु और पक्षी के बाद आते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को हिंदी में हम कीड़े कहते हैं। इंसेक्ट्स की कैटेगरी का बहुत सुंदर इंसेक्ट बटरफ्लाई है, जिसे हम हिंदी में तितली कहते हैं। फिश भी हमारे नेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फिश को हिंदी में हम मछली कहते हैं। आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हो कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। बिल्कुल सही, इस पिक्चर में रेन है। रेन को हम हिंदी में बारिश कहते हैं। कभी कभी बारिश के पहले बहुत तेज विंड होती है, तो आपको पता है विंड को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विंड को हिंदी में हम हवा कहते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, आपने कभी अपने कपड़ों को तेज हवा में उड़ते हुए देखा है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डेजर्ट है। डेजर्ट को हम हिंदी में रेगिस्तान कहते हैं। तो क्या आप इंडिया के डेजर्ट का नाम जानते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डेजर्ट के बाद अब हम जान लें कि ओशन को हिंदी में क्या कहते हैं। ओशन को हिंदी में महासागर कहते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट पिक्चर आ गई है सी की। सी को हिंदी में हम समुद्र कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि बीच को हिंदी में क्या कहते हैं? बीच को हिंदी में हम समुद्र का किनारा कहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है एक वॉल्केनो की। वॉल्केनो को हिंदी में हम ज्वालामुखी कहते हैं। हमारे पहाड़ों के बीच कुछ केव्स होती हैं। केव को हिंदी में हम गुफा कहते हैं। तो क्या आप कभी किसी गुफा में गए हो? समुद्र से घिरी हुई जगह को हम आइलैंड कहते हैं और आइलैंड को हिंदी में हम द्वीप के नाम से जानते हैं। आइलैंड्स पर जाने के लिए हम ब्रिज का यूज करते हैं और ब्रिज को हम हिंदी में पुल कहते हैं। उम्मीद है इस वीडियो की हेल्प से आपने बहुत सारे नेचर रिलेटेड वर्ड्स को सीख लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसके लिए अपने आइडियाज, कमेंट्स और सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।